प्यारे बच्चों, आज हम सिनैप्सिस के बारे में देख लेते हैं कि सिनैप्सिस होता क्या है। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, ये जो है एक न्यूरॉन है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन हम जो बताते हैं वो बताते हैं कि जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में बहुत नज़दीक आ जाते हैं और मिले से प्रतीत होते हैं, मिलते हुए से लगते हैं, मिलते नहीं हैं, मिलते हुए से लगते हैं, उसे हम सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स की डेफिनेशन ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूरॉन जिसके पास में सूचना होती है वो दूसरे न्यूरॉन को सूचना देता है। तो ये वाला न्यूरॉन जो है वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहलाता है क्योंकि इसके पास में सूचनाएं हैं। और इसकी ये जो आगे वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसको आप देख लें, ये जो है वो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। ये वाला डेंड्राइट वाला भाग है और ये वाला जो भाग है वो एक्सोन वाला भाग है। तो हम जैसे मान लो इस तरह से बनाते हैं कि एक हमने ये एक्सोन वाला पार्ट है और ये एक्सोन जो हम कहते हैं कि एक्सोन जो है इस तरीके के सिनेप्टिक बल्ब में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला तो ये डेंड्राइट वाला जो भाग है, ये डेंड्राइट वाला जो भाग है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस वाली मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ ये बीच में जो वाला भाग बना है इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे सिनेप्सिस है, मतलब जहाँ पे ये वाला एक्सोन का ये वाला पार्ट, बल्ब वाला पार्ट और डेंड्राइट का, डेंड्रोन्स जो होते हैं उनका आगे वाला पार्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो जो हैं न्यूरॉन जो हैं इस तरह से सूचनाएं जो हैं आदान प्रदान करते हैं। आदान ही करते हैं, प्रदान करने के लिए दूसरी चीज़ें हैं। ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं और इन सिनेप्टिक वेसल्स में जो भरा हुआ है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसके अंदर जो भरे हुए हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम आयन है। यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम आयन्स हैं। अलग अलग कलर से बना देते हैं। तो ये वाले जो आयन हैं इनको हम सोडियम आयन कह देते हैं और ये वाले जो आयन हैं इनको हम पोटेशियम आयन कह देते हैं। ये पोटेशियम आयन। और यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पे जो बाहर की तरफ है ये कैल्शियम आयन है। ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ कैल्शियम आयन। अब प्रक्रिया क्या होती है आप देखिए कि जैसे ही एक्साइटमेंट होता है, जो एक्टिव पोटेंशियल है, तो वो जो एक्टिव पोटेंशियलिटी आती है जब इसके अंदर क्या है, संवेग उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर इम्पल्सन होता है, तो कैल्शियम चैनल गेट है यहाँ पे, ये वाला जो है कैल्शियम चैनल गेट है। यहाँ से कैल्शियम अंदर की तरफ आते हैं और ये कैल्शियम अंदर की तरफ आते हैं तो ये कैल्शियम अंदर की तरफ इसके साथ में जुड़ जाते हैं। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसल्स हैं। ये सिनेप्टिक वेसल्स क्या करती हैं, फिर मूव करती हैं और मूव करते हुए यहाँ पे आ जाती हैं। ये सिनेप्टिक वेसल्स मूव करती हैं और मूव करते हुए यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यहाँ पे आने के बाद में ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से क्या है, ये बस्ट हो जाती हैं। ये मेम्ब्रेन भी बस्ट हो जाती है और ये भी बस्ट हो जाती हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स बना दिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है, ये इनके एग्जाम्पल हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं।
तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर ये जो चैनल गेट है यहां पे चिपक जाएंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे चिपक जाएंगे सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे खिसक जाएंगे और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये सोडियम, यहां पे ये जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे चिपक जाएंगे तो ये सोडियम आयन अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये सोडियम आयन अंदर की तरफ जा जाएंगे तो ये सूचनाएं लेके आएंगे, ये सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, ये सूचनाएं लेके आएंगे। और अंदर जो हैं, अंदर यहाँ पे पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन बाहर की तरफ चले जाएंगे और ये बताएंगे कि हम तक सूचनाएं पहुंच गई हैं। बात समझ में आई? सूचनाएं जो हैं वो सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ लेके आएंगे जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जुड़ जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर जब इन गेट्स पे जुड़ जाएंगे, ये जो चैनल हैं यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये रिसेप्टर्स हैं, इनको आप रिसेप्टर्स समझिए, ये रिसेप्ट करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो इन रिसेप्टर्स में क्या है, ये जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में यहाँ पे सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। सोडियम आयन, जब पर्टिकुलर सोडियम आयन कंप्लीटली यहाँ आ जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सूचनाएं जो हैं वो पूरी की पूरी आ गई हैं। तब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये क्या करेगा, ये पोटेशियम आयंस को बाहर निकालेगा। पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे और पोटेशियम आयन जब बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, तब इनको ये पता चल जाएगा, इस वाले न्यूरॉन को ये पता चल जाएगा कि अब न्यूरोट्रांसमीटर्स देना बंद कर देना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर को देना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूचनाएं पहुंच गई हैं। तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो एक्सिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये जो एक्सिटरी जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है ये क्या करता है, एग्जिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, ये न्यूरोट्रांसमीटर को एग्जिट करता है, एक्सिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है। और ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, IBSP। ये जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है ये क्या करता है, जब यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा आ जाते हैं तो इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो ये प्री सिनेप्टिक है, इससे क्या करता है, इसको मना कर देता है, रोक देता है, रोक देने का काम करता है कि भाई अब आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल से हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आने लगे, और जब ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आना बंद कर दिया। तो इस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पे होता है, सूचनाएं जो हैं इधर से इधर। तो ये सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस यहाँ पे ये हमारा एक तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का बाद में क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो तीन तरीके से यूज़ में लाए जा सकते हैं। कैसे? एक तो डिफ्यूज़न के थ्रू, विसरण, विसरण के थ्रू ये वापस से अंदर चले जाएं। जैसे एक एंजाइमेटिकली डिग्रेडेशन, एक एंजाइम के थ्रू उनका डिग्रेडेशन हो जाए और डिग्रेडेशन होने के बाद में फिर ये दोबारा से कंज्यूम हो जाए और एक ये रिसाइकिल हो जाए। ये तीन तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो यूज़ में आ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे क्या करना है अपन को। जैसे मान लो सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन बाहर की तरफ आया, ये डिफ्यूज़ हुआ, यहाँ से डिफ्यूज़ हुआ का मतलब ये फ्यूज़ हुआ, ये जो सिनेप्टिक वेसल्स हैं ये फ्यूज़ हुई और ये सेरोटोनिन बाहर आया। सेरोटोनिन बाहर आने के बाद में सेरोटोनिन यहाँ बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद में ये सोडियम जो है इसके अंदर चले गए। अब सेरोटोनिन जो है वो तो बाहर ही रहा, इसका कोई काम नहीं। तो सेरोटोनिन क्या करेंगे, अब सेरोटोनिन में ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। ये यहाँ से ये जो सेरोटोनिन है ये इनके थ्रू
अंदर चला जाएगा। ये जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, इनके थ्रू ये अंदर चला जाएगा और वापस जो है इसी में ही सिनेप्टिक वेसल्स हैं, इन्हीं के अंदर चला जाएगा। तो ये इसका रिसाइकल हो गया, ये दोबारा से इसके अंदर चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास में एसिटाइल कोलिन है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पे आया, एसिटाइल कोलिन अगर यहाँ पे आया तो ये एसिटिक एसिड, यानी ये एसिटाइल और कोलिन इन दोनों से बना हुआ है, 2 यूनिट हैं इसकी, जो ये यहाँ ऐड हो गया। ऐड होने के बाद में सोडियम अंदर चला गया। अब इसका क्या होगा, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है। ये इस एसिटाइल कोलिन जो होगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो होगा ये एंजाइम होगा और ये इसे एसिटेट और कोलिन इन 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये जो एसिटेट होगा ये दोबारा से फिर इसके अंदर चला जाएगा और कोलिन जो है ये यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा अंदर। एसिटेट दोबारा से चला जाएगा किसके अंदर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर प्रोटीन्स हैं यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ दोबारा से कोलिन इसके साथ में मिलेगा, सब यूनिट बनाएगा और एसिटाइल कोलिन बन जाएगा ये, और एसिटाइल कोलिन दोबारा से यूज में आ जाएगा। तो ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन यहाँ पे हो जाता है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर की तरफ आ गए हैं, तो अधिक मात्रा न्यूरोट्रांसमीटर की हो गई, अंदर की तरफ न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो दोबारा से यूटिलाइज हो जाएंगे और दोबारा वहीं पे चले गए। अब वहाँ से दोबारा से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद में रिसेप्टर्स के ऊपर ये अटैच हो जाएंगे, अटैच होने के बाद में वही सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएंगे, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे। इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी दोबारा से हमारे यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं।